Good morning, dear students. Now this is your GK class, and we will do, and today we will do page number 19, 20, and 21 of your GK books. First, listen carefully, and then do these pages in your GK books, and then learn. Okay. These people made a difference to the world by bringing about reforms in the society. ये लोग क्या हैं? इन्होंने ये हमारी सोसाइटी में इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, मतलब चेंजेस लेके आए थे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करी थी जो जिससे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे न्यू चेंजेस आए थे। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ही चैलेंज्ड ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर, denounced the caste system, and formed the Brahm Samaj, a Hindu reformist. His efforts led to the prohibition of the custom of sati. तो इतने सारे वर्क इन्होंने करे थे। इनका पिक्चर ये रहा, आपको दिख रहा है। तो ये कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट इज हिज एफर्ट्स लेड टू लीगलाइजेशन ऑफ widow remarriage in India. He promoted the education of girls and strongly opposed child marriage and polygamy. तो ये सारे काम जो है किसने करे थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये रहा इनका पिक्चर। ठीक है, विडो में रीमैरिज है, जैसे गर्ल एजुकेशन है, एंड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी. नाउ he made efforts to combine Indian spirituality with Western material progress and dedicated his life towards elimination of child marriage and illiteracy in India. He strongly promoted education among women and lower castes. इन्होंने क्या करा था? ये स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने ये काम करे थे। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने हिंदू स्पिरिचुअलिटी को वेस्टर्न मटेरियल के साथ कंबाइन करके इसकी प्रोग्रेस करी, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब कि चाइल्ड मैरिज को हटाने के लिए, इलिटरेसी को हटाने के लिए, मतलब जो पढ़ाई जो है, साक्षरता जो है, उसको इन्होंने बढ़ाया। ही स्ट्रांगली प्रमोटेड एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट, और इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसको प्रमोट करा। किसको? एजुकेशन अमंग वुमेन, एक वुमेन एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट करा, और लोअर कास्ट के जितने भी लोग थे उनके लिए भी उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस और उनके लिए भी काम करा इन्होंने। तो ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद। She dedicated her life for charity work and to look after the sick and the poor. In 1979, she was awarded the Nobel Peace Prize. ये कौन है? इन्होंने, ये जो है कौन है? मदर टेरेसा। इन्होंने, इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था चैरिटी वर्क के लिए, और इन्होंने बीमार लोग जो थे, जो कि वॉर में जो विक्टिम्स होते थे, वॉर के विक्टिम्स होते थे, सिक होते थे या गरीब होते थे, उनका ध्यान रखना इनको अच्छा लगता था। वो उनकी बहुत हेल्प करती थी, इनकी सेवा करती थी, और इस वजह से उनको 1979 में पीस प्राइज़, नोबल पीस प्राइज़ जो है वो दिया गया था। He gave up his legal career to devote his life to take care of leprosy patients. अब ये जो थे बाबा आमटे ने क्या करा? अपना लीगल कैरियर जो था इनका, वो इन्होंने सारा गिव अप कर दिया। किस लिए? लेप्रेजी पेरेंट्स। लेप्रेजी एक बीमारी होती है, कोढ़, जिसमें कि पूरी स्किन के ऊपर बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है पूरी स्किन की, जिसको कि ये छूत की बीमारी भी होती है। मतलब अगर एक किसी को हुई भी है, तो अगर हम कोई भी नया दूसरा पर्सन उसके पास जाता है तो उसको भी उसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना कैरियर को जो है वो ख़त्म करके इन्होंने लेप्रेजी पेशेंट्स के लिए इन्होंने अपना पूरी लाइफ डिवोट कर दी उनकी केयर करने में। लेटर ही फाउंडेड एन आश्रम डेडिकेटेड टू द ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज पेशेंट्स, और बाद में जा कर के इन्होंने एक आश्रम बनाया जो कि उन्होंने पूरी तरह डेडिकेट कर दिया इन्हीं पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए, और उनको वापस से रिहेबिलिट करने के लिए, मतलब कि उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए। तो ये कौन थे? बाबा आमटे। नेक्स्ट है, ही फॉट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड एडवोकेटेड द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन।
इन्होंने इन्होंने किसके लिए लड़ाई करी? चाइल्ड लेबर के लिए लड़ाई करी कि बच्चे काम नहीं करेंगे। एंड एडवोकेटेड द यूनिवर्सल राइट टू एजुकेशन, और उन्होंने एक नई चीज़ समाज में लेके आए कि यूनिवर्सल राइट है, राइट टू एजुकेशन। मतलब कि ये एक जो एजुकेशन है, पुराने ज़माने में जैसे था कि पूरा अच्छी हायर कास्ट के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो ही पढ़ाई करेंगे, लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो काम करने के लिए ही हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को डिमोलिश करा और फिर इन्होंने ये बात बोली कि राइट टू एजुकेशन एक यूनिवर्सल राइट है और इसका अधिकार सबको है। ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको कि इन्होंने नाम दिया था बचपन बचाओ। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ इन 2014, और इनको 2014 में नोबल पीस प्राइज़ जो है वो दिया गया था। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो ये इन्होंने काम करे इतने सारे। उसके बाद, आर देयर एनी सोशल रिफॉर्मर्स लिविंग इन योर सिटी? टॉक अबाउट देयर गुड वर्क। अगर आपकी सिटी में भी कोई सोशल रिफॉर्मर्स हैं तो आप उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं या उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। ये तो सिर्फ खाली इतने से ही सोशल रिफॉर्मर्स आपने देख रहे हैं, यहाँ पर 6 सोशल रिफॉर्मर्स हैं। हमारी कंट्री में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के लिए काम करा है। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि किस किस जने ने क्या क्या काम करा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इनको लर्न भी करना है विथ राइट स्पेलिंग। टॉप्स एट टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस के बारे में है ये वाला पेज। Want टू लर्न टेबल टेनिस? आपको टेबल टेनिस सीखना है। हेयर इज़ अ बिगनर्स गाइड टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। ये एक बिगनर्स गाइड है जिससे कि आपको टेबल टेनिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर स्पोर्ट प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स और टीम्स। टेबल टेनिस जो है एक इंडोर स्पोर्ट है जो कि 2 प्लेयर्स या फिर 2 टीम्स के बीच में खेला जा सकता है। टू प्ले दिस गेम यू विल नीड अ कपल ऑफ टेबल टेनिस बैट्स, ऑल्सो कॉल्ड रैकेट्स और पेडल्स। इसको खेलने के लिए आपको टेबल टेनिस बैट्स चाहिए होते हैं या फिर रैकेट्स चाहिए होते हैं या फिर पेडल्स चाहिए होते हैं। अब बॉल चाहिए होती है एंड अ स्पेशल टेबल जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर। द एम ऑफ द गेम इज़ टू हिट द बॉल टू मेक इट गो ओवर द नेट टू द opponent's half so that the opponent cannot reach or return the ball over the net and on the table. इसका एम क्या है इस गेम का? कि बॉल को ऐसे हिट करना है कि वो नेट से दूसरी तरफ चले जाए और दूसरी तरफ जो आपका अपोनेंट है, ठीक है, वो आपको टाइमली उस बॉल को वापस से रिवर्ट करके वापस आपके पास ना भेज सके, तो फिर वो आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका उस टेबल टेनिस की टेबल के बारे में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं जो आप इसको पढ़िए खुद ही और आप देखिए कि इसका साइज़ क्या होता है और इसके अंदर क्या किस तरह से इसमें सारी चीज़ों का अरेंजमेंट बना हुआ होता है। द फर्स्ट टेबल टेनिस वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन 1980। फर्स्ट टेबल टेनिस वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर हुआ था? 1980 में हुआ था। टेबल टेनिस बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट इन 1988, और टेबल टेनिस जो है एक ओलंपिक स्पोर्ट बन गया था 1988 में। अ ग्रैंड स्लैम इज़ अर्न बाय अ प्लेयर हु विंस सिंगल टाइटल्स इन द ओलंपिक्स। एक मतलब ये एक प्राइज़ है जो प्लेयर्स को मिलता है जो इस गेम को खेलते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स एंड वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स में खेलते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में खेलते हैं या वर्ल्ड कप में खेलते हैं। सिंगल्स टाइटल्स के अंदर में अगर मतलब कि अगर बिना टीम के अगर खेलते हैं तो उनको इस तरह के अवार्ड्स या फिर प्राइजेस मिलते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ एक्सरसाइज देख लें। आइडेंटिफाई दीज टेबल टेनिस स्टार्स, चूज़ द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको इन टेबल टेनिस स्टार्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके आंसर इस हेल्प बॉक्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट वाला ये जो टेबल टेनिस प्लेयर है इसका नाम है मा लॉन्ग, और ये किसको बिलोंग करता है? चाइना कंट्री को बिलोंग करता है। ये वाला प्लेयर है ऑव्टोव चेरोव डिमिट्रिज। ये प्लेयर जो है ये जर्मनी को बिलोंग करता है। फैन जेंडोंग, दिस प्लेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू चाइना। फैन जेंडोंग, ओके। अब ये भी कुछ अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर टेबल टेनिस के, उसके बारे में ही आप इसको ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझिए अगर आपको इस गेम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेबल टेनिस रैली lasted 8 hours 40 minutes 5 seconds and was played by Daniel Lives
and Peter Ives. Daniel Ives and Peter Ives, both from Britain in 2014. सबसे लंबा मैच जो टेबल टेनिस का हुआ था वो कितना घंटे का हुआ था? 8 hours 40 minutes and 5 seconds का, जो कि ब्रिटेन में खेला गया था इन 2014 में, जिसको खेला था डेनियल इव्स एंड पीटर इव्स ने. ठीक है. नाउ इन द 1900s, विच स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर trademarked a game called ping pong, a game based on table tennis. 1900 में विच स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब कि एक स्पोर्ट मैन्युफैक्चरर जो था, स्पोर्ट्स के आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने वाला एक था. तो उसने क्या करा कि उसने पिंग पोंग जो है, ट्रेडमार्क्ड अ गेम कॉल्ड पिंग पोंग, अ गेम बेस्ड ऑन टेबल टेनिस. टेबल टेनिस के ऊपर ही बेस्ड एक गेम था पिंग पोंग, उसका इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करा था. तो ये कौन था? हेमली ब्रदर्स. टुडेज टेनिस बॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलॉइड प्लास्टिक. व्हाट वर दे ओरिजिनली मेड ऑफ? आज के जो टेबल टेनिस बॉल है वो सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ओरिजिनली जो टेबल टेनिस की बॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो वो किसकी बनी होती है? रबर की बनी हुई होती है. ठीक है. तो ये जो हैं 3 पेजेस हैं, ये आपने करे हैं आज. दीज आर सम वॉट बिट डिफ़िकल्ट, बट read carefully, understand carefully, and then do this work in your GK books and learn also, because एक साथ अगर आप कोशिश करेंगे इतना सारा लर्न करने की तो आपको प्रॉब्लम होगी. ओके, थैंक यू.